मोस्ट वेलकम इन लॉजिकल मैथ्स क्लासेस। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। देखिए, अगर आपसे कह दे कोई साइन 0 की वैल्यू बताओ या फिर साइन 30 की वैल्यू बताओ या फिर साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप अगर जानते हैं तो बता देते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आपको दिक्कत होती है, यानी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। तो आज आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताते हैं जिससे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को बता सकते, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी डिग्री या किसी भी एंगल का मान आप बता सकते हो। तो देखिए, 0/4 रूट 1/4 रूट 2/4 रूट 3/4 रूट और 4/4 रूट। बस आपको इतना दिमाग में रखना है। तो 0/4 0 हो गया, यहां भर दीजिए। ये 1/2 हो गया, ये 2 बन जाओ, 2 2 जाए, यानी 1/√2 हो गया। ये √3/2 हो गया और ये 4/4 1 हो गया। बस आपको इतनी वैल्यू दिमाग में रखनी है। उसके बाद सारी वैल्यू इसी को हम रिपीट करते रहेंगे, बनती रहेंगी। तो देखिए, यहां से रिपीट कर दीजिए, यहां से √3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है, अब क्या करिए, अब आपको यहां से रिपीट कर देना। यहां से ये 1 इधर, ये √3/2 इधर, ये 1/√2, ये 1/2, वो 0। ठीक, उसके बाद आप ये वाली वैल्यू, जैसे आपने इसके बाद ये वाली वैल्यू रिपीट की, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे यहां से इसे आप छोड़कर ये वैल्यू रिपीट कर दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, माइनस लगा के 1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2 और -1। क्योंकि साइन जो है वो तो पॉजिटिव रहता 0 से 180 डिग्री तक, लेकिन कॉस जो है, कॉस वो 90 के बाद 180 डिग्री तक निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब tan जो होता है, tan वो sin/cos होता है। tan जो है वो क्या होता है, sin/cos होता है। तो sin/0/1 0/1 को हम 0 लिखते हैं, लेकिन 1/0 को अनडिफाइंड लिखते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, या फिर हम इसे इन्फिनिटी बना के लिख देते हैं। 0/1 तो 0 हो गया और ये आपका 1/√3 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ये केवल √3 हो गया और ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो गया, और ये माइनस का √3 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 1/√3 हो गया और वो 0 हो गया। 0/-1 0। ठीक, अब आपको tan का उल्टा, यानी कि tan थीटा जो होता है, cot tan का 1/cot थीटा हो या cot का 1/tan थीटा हो जाता, तो 0/1 इन्फिनिटी। और ये आपका जब उल्टा लिखोगे तो √3, ये 1 ही रहेगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1/√3 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा और ये आपका -√3 हो जाएगा और ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 का रिवर्स यानी कि 1/0, ये 1 हो जाएगा 1, ये 2/√3 हो जाएगी, ये आप इसका
सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा हो जाता है, ये इसके लिए होता और ये इसके लिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये √2/1 √2, ये 2 और ये 1/0 यानी कि इंफिनिटी। ये माइनस का 2, ये माइनस का √2 और ये माइनस का 2/√3 और ये माइनस का 1, ये इंफिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2/√3, ये 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और वो इंफिनिटी, 0 का उल्टा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हैं जो आप आराम से बता सकते हो। जान गए? पहले आप ये 4 लिख लो, फिर यहां से रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, नीचे वाली लाइन में ये यहां से लिखना शुरू कर दो, ये यहां, फिर ये यहां, फिर ये तो अपने स्थान पे ही रहेगा, ये इधर और ये इधर, और उसके बाद फिर इसे छोड़कर 0 को यहां से आप रिपीट कर दो, 1/2, 1/√2 और माइनस का √3/2 माइनस का 1, ये सारे माइनस में हो जाएंगे क्योंकि cos थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट यानी दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है, 90 और 180 के बीच। उसके बाद sin/cos, tan 0/1 0 हो गया और 2 कैंसिल, 1/√3 हो गया और √2 कैंसिल, 1 हो गया और 2 कैंसिल, √3 हो गया, 1/0 इंफिनिटी हो गया अनडिफाइंड, 2 कैंसिल हो गया, -√3 और ये के पूरा कैंसिल हो गया, 1/√2 से 1/√2 -1 हो गया और ये 2 कैंसिल हो गए तो 1/√3 हो गया 0। फिर अब आप 0 का उल्टा यानी कि 1/0, इंफिनिटी हो गया, ये √3 हो गया, वो 1 हो गया और ये 1/√3 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1/√3 वो -1 ही रहा और ये -√3 और वो इंफिनिटी हो गया। फिर आप इसका रिवर्स लिख दीजिए, 1 का तो उल्टा 1 ही होता है, ये 2 ऊपर, √3 नीचे, √2 ऊपर, 1 नीचे, 1 नहीं लिखते, 2/1 यानी 2 और ये इंफिनिटी हो गया, ये -2 हो गया, -√2 हो गया, माइनस का 2/√3 हो गया और -1 का उल्टा -1 ही रहा। 0 का उल्टा यानी उल्टे का मतलब जान रहे हो, 0 का उल्टा, 0 क्या होता, 0/1, उसका उल्टा 1/0 जिसे हम इंफिनिटी या अनडिफाइंड बोल देते हैं। 2/1 हो गया, 1 नीचे नहीं लिखते, ये √2/1 √2 हो गया, 2/√3 हो गया, ये 1 ही रहा और 2/√3 √2 और 2 और इंफिनिटी हो गया 0। तो ये वो सारी वैल्यूज थी जिन्हें आप अगर जानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आप बता देते हो, बट अगर नहीं पता तो आपको बताने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।